एक बार हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबार में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। इस बैठक में उनके मंत्रीगण, राज्य के बड़े बड़े विद्वान और वैज्ञानिक मौजूद थे। दरबार में उनके साथ एक जिन भी रहता था जो उनकी सुरक्षा के लिए नियुक्त था। इसके अलावा उनकी पूरी मंत्री परिषद भी वहां मौजूद थी। अचानक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दरबार में घोषणा की कि वो विवाह करना चाहते हैं और उनके लिए एक योग्य लड़की देखी जाए। ये सुनते ही दरबार में मौजूद मंत्रियों और विद्वानों ने अर्ज किया, हुजूर, आप पूरे संसार के बादशाह और अल्लाह के पैगंबर हैं। आप हमारे देश के शासक हैं। आप किसी साधारण लड़की से विवाह नहीं करेंगे। अगर आप हमें ये बता दें कि आप कैसी लड़की से विवाह करना चाहते हैं तो हमें खोजने में आसानी होगी। इस पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं जिस लड़की से विवाह करूंगा उसमें 4 गुण होने चाहिए। पहला, वो लड़की पर्दा नशीन और दीनदार होनी चाहिए। दूसरा, वो लड़की अमानतदार होनी चाहिए। तीसरा, वो लड़की अच्छे खानदान की होनी चाहिए। और चौथा, वो लड़की सुंदर होनी चाहिए। ये सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के राज कर्मचारी और सिपाही गांव-गांव, शहर-शहर और पूरी दुनिया में ये घोषणा करने लगे कि सुलेमान बादशाह विवाह करना चाहते हैं और वो उसी लड़की से विवाह करेंगे जिसमें ये चारों गुण मौजूद हों। अगले दिन एक गरीब मछुआरा जो मछलियां बेचकर अपने घर लौट रहा था, उसने देखा कि सुलेमान बादशाह के सिपाही रास्ते से गुजर रहे हैं और वहां लोगों की भीड़ लगी हुई है। ये देखकर वो मछुआरा भी रुक गया और लोगों से पूछने लगा, ये क्या मामला है? अचानक बादशाह के सिपाही क्यों आ रहे हैं? तभी भीड़ में से एक व्यक्ति ने उसे बताया, सुलेमान बादशाह विवाह करना चाहते हैं। वे उसी लड़की से विवाह करेंगे जिसमें 4 गुण हो। लड़की पर्दा नशीन और दीनदार हो, अमानतदार हो, अच्छे खानदान की हो और सुंदर हो। ये सुनकर मछुआरा अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में चलते चलते वो मन ही मन अल्लाह से दुआ करने लगा। उसने कहा, ऐ अल्लाह, मेरे घर में एक बेटी है। वो अब विवाह की योग्य हो चुकी है। वो अमानतदार है, दीनदार है और सुंदर भी है। उसने अपनी पूरी जिंदगी में किसी गैर मर्द को देखा तक नहीं है। धरती पर किसी पुरुष को देखना तो दूर, उसकी परछाई तक नहीं देखी। वो दिन में रोजा रखती है और रात में अल्लाह की इबादत करती है। काश मैं अपनी बेटी का निकाह सुलेमान बादशाह के साथ करवा पाता, तो मैं सुलेमान बादशाह का ससुर बन जाता और सुलेमान बादशाह हमारे दामाद बन जाते। क़यामत के दिन मैं सुलेमान बादशाह का हाथ पकड़कर जन्नत में दाखिल हो सकता था। ऐ अल्लाह, तू सबका मालिक है। तू गफूर और रहीम है, रहम करने वाला है। मेरी ये दुआ कबूल फरमा ले। ये दुआ मांगने के बाद मछुआरा आंसुओं से भरी आंखों के साथ अपने घर लौटा। घर पहुंचते ही उसने अपनी पत्नी को बुलाया और कहा, क्या तुमने कुछ सुना है? पत्नी ने हैरानी से पूछा, क्या बात है? मैंने तो कुछ नहीं सुना, और आपकी आंखों में ये आंसू क्यों है? क्या हुआ है? तब मछुआरे ने कहा, हमारे देश के बादशाह और अल्लाह के पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम विवाह करना चाहते हैं और वे उसी लड़की से विवाह करेंगे जिसमें 4 गुण हों। जो 4 गुण उन्होंने बताए हैं, उनमें से 3 गुण हमारी बेटी में मौजूद हैं। लड़की दीनदार और पर्दा नशीन होनी चाहिए, लड़की अमानतदार होनी चाहिए और लड़की अच्छे खानदान की होनी चाहिए। अगर मैं अपनी बेटी का निकाह अल्लाह के पैगंबर से करवा पाता तो मेरा जीवन सफल हो जाता। ये बातें सुनकर मछुआरे की पत्नी घबरा गई और बोली, आप ये क्या कह रहे हैं? ऐसा कभी नहीं हो सकता। हम तो गरीब मछुआरे हैं। हमारे पास न ढंग का घर है और ना खाने के लिए पूरा सामान। और पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलाम तो एक बड़े बादशाह हैं। उनके महल में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। वे बहुत अमीर हैं और हम बहुत गरीब लोग हैं। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? ऐसी बातें मत किया कीजिए। अगर सुलेमान बादशाह के सिपाहियों को ये बात पता चल गई तो वे हमें मुसीबत में डाल देंगे। ऐसे सपने देखना हमारे लिए ठीक नहीं है। वे बादशाह हैं और हम मछुआरे। माँ की डांट और थप्पड़ से दुखी होकर बेटी रोती हुई घर के अंदर चली गई। उसने जाकर नमाज बिछाई और सजदे में बैठकर अल्लाह से दुआ करने लगी। वो रोते हुए बोली, ऐ अल्लाह, तू बहुत रहम करने वाला है। तू गफूर और रहीम है। तूने ही सुलेमान को बादशाह बनाया और तूने ही मुझे एक मछुआरे के घर में जन्म दिया। जिस सुलेमान को तूने अमीर बनाया, मुझे तूने गरीब बनाया। लेकिन ऐ अल्लाह, तू हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। ऐ अल्लाह, मुझे सुलेमान पैगंबर की पत्नी के रूप में कबूल फरमा ले।
जब तक मेरा निकाह सुलेमान पैगंबर के साथ ना हो जाए तब तक मुझे मौत मत देना। वो लड़की सजदे में झुकी हुई रोते रोते दुआ कर रही थी। ए अल्लाह, बचपन से लेकर आज तक मैंने सिर्फ तेरी ही इबादत की है और तुझसे ही मांगा है। ए अल्लाह, अगर सुलेमान बादशाह से मेरा निकाह हो जाए तो मेरा नारी जीवन सफल हो जाएगा। कयामत के दिन मुझे सुलेमान बादशाह की पत्नी के रूप में पहचाना जाएगा। ए अल्लाह, मेरी इस दुआ को यकीनन कबूल फरमा ले। जब वो दुआ पूरी कर चुकी तो उसने हिम्मत करके एक चिट्ठी लिखी और अपने निकाह का प्रस्ताव भेज दिया। उधर एक शैतानी जिन बहुत समय से इस मौके का इंतजार कर रहा था। वो सोच रहा था कि किसी तरह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उंगली में मौजूद वो चमत्कारी अंगूठी उसके हाथ लग जाए, क्योंकि उस अंगूठी की बरकत से इंसान, जिन, जानवर, परिंदे, यहाँ तक कि हवा भी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के इशारे पर चलती थी। अगर वो शैतानी जिन उस चमत्कारी अंगूठी को हासिल कर लेता तो पूरी दुनिया उसके कब्जे में आ जाती। उसकी ख्वाहिश थी कि वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हटाकर खुद सुलेमान के सिंहासन पर बैठे और पूरी दुनिया पर हुकूमत करे। वो जिन उसी दिन का इंतजार कर रहा था जब वो खुद राज्य का मुखिया बनेगा और संसार पर राज करेगा। कुछ महीनों बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक बार फिर एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया। दरबार में बैठे अपने वजीरों और मंत्रियों की ओर देखते हुए आपने फरमाया, आज तुम सब इतने उदास और निराश क्यों दिखाई दे रहे हो? क्या मेरे विवाह के लिए कोई योग्य लड़की नहीं मिली? तब एक मंत्री ने झिझकते हुए कहा, हुजूर, आपकी शर्तों के अनुसार हमें कोई उपयुक्त लड़की तो नहीं मिली, लेकिन एक पत्र जरूर आया है जिसे सुनकर आप क्रोधित भी हो सकते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐसा कौन सा पत्र है, उसे पेश करो। मंत्री ने कहा, हुजूर, ये पत्र एक मछुआरे की बेटी ने भेजा है। उसने आपसे निकाह का प्रस्ताव रखा है। उसने ये भी लिखा है कि उसे आपकी दौलत या सल्तनत का कोई लालच नहीं है, वो केवल आपसे विवाह करना चाहती है। ये सुनकर दरबार में बैठे एक अन्य मंत्री ने कहा, हुजूर, ये असंभव है। एक साधारण मछुआरे की बेटी होकर वो सुलेमान बादशाह से निकाह की इच्छा रखती है। इन बातों को सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिना अधिक विचार किए उस पत्र को फाड़ दिया। उसी समय अल्लाह रब्बुल आलमीन की ओर से एक फरिश्ता अर्ज करता है, ए अल्लाह, आपके पैगंबर सुलेमान ने उस लड़की का पत्र केवल इस कारण फाड़ दिया क्योंकि वो गरीब थी। अल्लाह ताला ने फरमाया, अब सुलेमान की परीक्षा शुरू होगी। उधर जब उस मछुआरे की बेटी को ये खबर मिली कि सुलेमान बादशाह ने उसका पत्र फाड़ दिया है तो वो अत्यंत दुखी हो गई। गहरे गम के साथ उसने नमाज अदा की और दुआ करने लगी, ए अल्लाह, तू बड़ा गफूर और रहीम है, तू हर चीज़ पर कादिर है। मैं एक मछुआरे की बेटी हूँ और केवल इसी वजह से मेरा प्रस्ताव ठुकरा दिया गया। ए अल्लाह, मैं केवल तेरी ही इबादत करती हूँ और तुझसे ही मांगती हूँ। या तो मुझे अमीर बना और सुलेमान बादशाह से मेरा निकाह करवा दे, या सुलेमान बादशाह को मेरे जैसा गरीब बना दे और उनसे मेरा निकाह करवा दे। इसी बीच हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने मंत्रियों के साथ दरबार में बैठे थे। तभी आपने अपनी चमत्कारी अंगूठी उतारी और अपने करीबी अंगरक्षक को देते हुए कहा, जब तक मैं वापस ना आऊं तुम यहीं रहोगे, न कहीं जाओगे और न ही इधर उधर देखोगे। ये कहकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम वुजू के लिए चले गए। इसी मौके का फायदा उठाकर एक शैतानी जिन ने सुलेमान अलैहिस्सलाम का रूप धारण किया और अंगरक्षक के पास आकर बोला, मुझे तुरंत अंगूठी दे दो। चारों ओर अफवाह फैली है कि मेरी तरह दिखने वाला एक नकली सुलेमान देश में घूम रहा है और सिंहासन हथियाना चाहता है। यदि तुम उसे देखो तो कड़ी सजा देना और देश से निकाल देना। अंगरक्षक धोखे में आ गया और उसने अंगूठी उस शैतानी जिन को सौंप दी। कुछ समय बाद जब असली हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम वुजू करके लौटे और अंगरक्षक से अंगूठी मांगी तो वो बोला, कौन सी अंगूठी और तुम कौन हो? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारा सुलेमान बादशाह हूं। लेकिन अंगरक्षक ने कहा, अब समझ गया, तुम वही नकली सुलेमान हो जो बादशाह बनना चाहता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हैरान होकर बोले, कौन नकली सुलेमान? अंगरक्षक ने उत्तर दिया, दरबार में जाकर स्वयं देख लो। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम दरबार की ओर बढ़े तो शैतानी जिन को इसका आभास हो गया। उसने दरबार के सभी कर्मचारियों को बुलाकर कहा, सुनो, मुझे खबर मिली है कि एक व्यक्ति मेरे रूप में यहाँ आकर सिंहासन पर बैठना चाहता है। यदि तुम उसे देखो तो उसे कड़ी सजा देना और देश से निकाल देना।
जैसे ही असली हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम दरबार में प्रवेश करते हैं, सभी उन्हें देखकर यही समझते हैं कि यही वो नकली सुलेमान है। उन्होंने उन्हें बुरी तरह पीटा और लहूलुहान हालत में नदी के किनारे छोड़ दिया। वे ये नहीं जानते थे कि जो सिंहासन पर बैठा है वो एक शैतानी जिन है और जिसे उन्होंने मारा वो स्वयं अल्लाह का पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम है। उन्होंने इस सच्चाई को समझने की कोशिश भी नहीं की। उधर शाम होने के करीब का समय था। एक मछुआरा दिन भर मछलियां पकड़ने के बाद घर वापस लौट रहा था। तभी उसकी नजर नदी के किनारे पड़े हुए किसी व्यक्ति पर पड़ी। मछुआरे ने पास जाकर देखा तो वो हैरान रह गया। नदी के किनारे एक सुंदर चेहरे वाला व्यक्ति पड़ा हुआ था। उसके चेहरे से नूर की रोशनी फूट रही थी, लेकिन उसे इतनी बेरहमी से पीटा गया था कि उसके पूरे शरीर से खून बह रहा था। यह दृश्य देखकर मछुआरे का दिल कांप उठा। वो तुरंत नदी से थोड़ा सा पानी लेकर आया और उस व्यक्ति के सिर पर डाल दिया। कुछ ही देर बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को होश आ गया। मछुआरे ने पूछा, बाबा आप कौन हैं? मैं आपको पहचान नहीं पा रहा हूं। आपका घर कहां है? किसने आपको इस तरह मारा और यहां लाकर फेंक दिया? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मन ही मन सोचा, अगर मैं कह दूं कि मैं सुलेमान बादशाह हूं तो शायद ये भी यकीन नहीं करेगा। ये भी यही कहेगा कि सुलेमान बादशाह तो राजदरबार में बैठे होते हैं, कहीं ये मुझे झूठा न समझ ले। इसीलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा और बस इतना ही बोले, मेरे सिर पर भारी चोट लगी है, मैं अभी कुछ कहने की हालत में नहीं हूं। इतना सुनते ही मछुआरा उन्हें सहारा देकर अपने घर ले आया। अगले दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को कुछ बेहतर महसूस होने लगा। उधर मछुआरे ने सोचा कि उसे मछलियां पकड़ने के लिए एक मजदूर की जरूरत है। वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आया और बोला, बाबा अब आप कहां जाएंगे? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कुछ नहीं बोले, क्योंकि वे स्वयं नहीं समझ पा रहे थे कि अब कहां जाएं। इसीलिए वे चुप रहे। मछुआरे ने कहा, इस समय मेरे जाल में बहुत सी मछलियां फंस रही हैं और मुझे एक मजदूर की जरूरत है। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो आप मेरे साथ मछली पकड़ने में मेरी मदद कर सकते हैं। मैं आपको मजदूरी दूंगा, हर महीने 200 दिरहम मिलेंगे। ये कहकर मछुआरा वहां से चला गया। इसके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, ए अल्लाह, मुझे नहीं पता मैंने कौन सा गुनाह किया है। मैं एक बादशाह था और आज मेरी ये हालत हो गई है। अगर मुझसे कोई खता हुई हो तो मुझे इसी दुनिया में माफ कर दे। क़यामत के दिन मुझे गुनहगार ना बनाना। कुछ समय बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मछुआरे के साथ नदी में मछली पकड़ने के लिए गए। रास्ते में उन्होंने देखा कि कुछ लोग बहुत चिंतित और परेशान हालत में खड़े हुए हैं। ये देखकर मछुआरे ने उनसे पूछा, भाइयों आप लोग इतनी चिंता में क्यों खड़े हैं? उन लोगों ने कहा, भाई हमारे देश की हालत बहुत खराब हो गई है। जरूरी चीजों की कीमतें आसमान छू रही हैं। चारों तरफ हिंसा और नफरत का माहौल है, लेकिन हमारे सुलेमान बादशाह कोई कदम नहीं उठा रहे। उन्होंने आगे कहा, असल में सुलेमान बादशाह बहुत अच्छे और नेक इंसान हैं, लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि हालात उनके काबू से बाहर हो गए। फिर भी वे चुपचाप राजदरबार में बैठे रहते हैं और कुछ नहीं कर रहे। देश की जनता बहुत दुख में है। ये सब सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे कि असल में हो क्या रहा है। वे ये भूल चुके थे कि जो सिंहासन पर बैठा हुआ है और जो देश चला रहा है वो दरअसल एक शैतानी जिन है। लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास उनकी चमत्कारी अंगूठी नहीं थी, इसलिए वे कुछ भी नहीं कर पा रहे थे और ना ही वे ये कह सकते थे कि वही असली सुलेमान बादशाह है, क्योंकि कोई भी उन पर यकीन नहीं करता था। ये बात सुनने के बाद वो फिर से नदी में मछलियां पकड़ने चला गया। जब मछुआरा जाल डालकर मछलियां पकड़ रहा था तो उसने देखा कि इस बार उसके जाल में बहुत बड़ी मात्रा में मछलियां फंस गई हैं। ये देखकर मछुआरा अपने मन ही मन कहने लगा, हाय अल्लाह, जिस दिन से ये इंसान मेरे घर आया है उसी दिन से मेरे घर में बरकत ही बरकत हो रही है। मैं नहीं जानता कि ये नौजवान कौन है, लेकिन इसके जरिए तूने मुझ पर अपनी रहमत नाजिल की है। तमाम तारीफ अल्लाह ही के लिए है। मछली पकड़ने का काम पूरा करके मछुआरा और सुलेमान बादशाह घर लौट आए। अगले दिन मछुआरे की बेटी ने इबादत की, उसने नमाज पढ़ी और फिर भीगी आंखों से रोते हुए अल्लाह से दुआ करने लगी। वो कहने लगी, ए अल्लाह, तू सारी दुनिया का पालनहार है, तू सब कुछ जानता है। मैंने अपनी सारी जिंदगी में किसी गैर मर्द को नहीं देखा और ना ही किसी मर्द ने मुझे देखा। मैंने दिल से सिर्फ सुलेमान बादशाह से मोहब्बत की है। ए मेरे रब, जब तक सुलेमान बादशाह मुझे पति के रूप में ना मिल जाए तब तक मुझे मौत ना देना।
अगर मुझे सुलेमान बादशाह पति के रूप में मिल गए तो मेरा नारी जीवन सफल हो जाएगा। कयामत के दिन मैं सुलेमान पैगंबर का हाथ पकड़कर जन्नत में दाखिल हो जाऊंगी। ए अल्लाह, मेरी ये दुआ कबूल फरमा। अगले दिन मछुआरा और सुलेमान पैगंबर मछली पकड़ने के लिए फिर निकल पड़े। जब वे नदी में मछलियां पकड़ रहे थे तभी अचानक तेज तूफान आ गया और बिजली कड़कने लगी। उसी समय एक जिन आसमान में उड़ता हुआ नदी के ऊपर से गुजर रहा था। उसकी नजर सुलेमान बादशाह पर पड़ी तो वो अचानक रुक गया। जिन मन ही मन सोचने लगा, सुलेमान बादशाह यहाँ क्या कर रहे हैं? उन्हें तो राजदरबार में होना चाहिए। ये सोचकर कि फिर राजदरबार में कौन बैठा होगा, वो बिना कुछ कहे सीधे राजदरबार की ओर चला गया ताकि सच्चाई को समझ सके। राजदरबार पहुंचते ही जिन को सारा मामला समझ में आ गया। उसने देखा कि सिंहासन पर एक शैतानी जिन बैठा है जिसने सुलेमान बादशाह का रूप धारण कर लिया था और उनकी शक्तियां छीन ली थीं। उसने सुलेमान बादशाह की चमत्कारी अंगूठी पहन रखी थी जिसकी वजह से पूरी दुनिया उसकी गुलाम बन जाती थी। ये देखकर नेक जिन्नों ने उस शैतानी जिन का पीछा करना शुरू कर दिया। उधर जब मछुआरा और सुलेमान बादशाह मछली पकड़कर नदी के किनारे लौट रहे थे तभी वो शैतानी जिन नेक जिन्नों से बचते हुए नदी के ऊपर से गुजरा। उसी दौरान अचानक उस शैतानी जिन के हाथों से वो चमत्कारी अंगूठी नदी में गिर गई। उसी समय एक बड़ी मछली जो भोजन की तलाश में निकली थी अचानक उस अंगूठी के सामने आ गई और उसने वो चमत्कारी अंगूठी निगल ली। इस घटना से बिल्कुल अनजान मछुआरा और सुलेमान बादशाह मछली पकड़कर उसे बेचकर घर लौट आए। अगली ही सुबह पूरे देश में ये खबर फैल गई कि अल्लाह के पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलाम लापता हो गए हैं और कोई नहीं जानता था कि वे कहां चले गए हैं। मछुआरे के घर में सुलेमान बादशाह को रहते हुए 1 साल पूरा हो चुका था। उसी दिन मछुआरे ने अपने काम से छुट्टी लेने का फैसला किया क्योंकि सुलेमान बादशाह वहां से जाने की तैयारी कर रहे थे। मछुआरे ने अपनी पत्नी से कहा, हमारे घर ये नौजवान 1 साल से रह रहा है, तुम्हें इसके बारे में कैसा लगता है? उसकी पत्नी ने उत्तर दिया, बहुत अच्छा, मैंने इसके जैसा शरीफ, ईमानदार और खूबसूरत युवक अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। मछुआरे ने कहा, जिस दिन से ये नौजवान हमारे घर आया है अल्लाह की रहमत से हमारा घर भर गया है, हमारी तंगी दूर हो गई है और हम तरक्की कर रहे हैं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना नेक इंसान कभी नहीं देखा। फिर मछुआरे ने कहा, हमारी एक सुंदर पर्दा नशीन और ईमानदार बेटी है और अब वो शादी के लायक हो गई है। अगर हम उसकी शादी इस नौजवान के साथ कर दें तो तुम्हें कैसा लगेगा? ये सुनकर उसकी पत्नी ने कहा, यह तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन क्या वो नौजवान इस बात पर राजी होगा? इसके बाद मछुआरा सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास गया और बोला, बाबा, क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूं? क्या आप मेरी बात सुनेंगे? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, बताओ क्या बात है? मछुआरे ने कहा, अच्छा बाबा, बताइए हमारे घर में कितने लोग रहते हैं? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, 3 लोग, आप, आपकी पत्नी और मैं। मछुआरा बोला, नहीं बाबा, हम 4 लोग हैं। क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, आप क्या कह रहे हैं? मैं तो यही जानता था कि हम 3 ही लोग हैं, चौथा कौन है? मछुआरे ने कहा, मेरी एक बेटी है, क्या आपने कभी उसे देखा है? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं, मैंने उसे देखना तो दूर, उसकी परछाई तक नहीं देखी। मछुआरा बोला, बाबा, मेरी बेटी पर्दा नशीन है, दीनदार है और अमानतदार है। उसने कभी किसी पुरुष को नहीं देखा और ना ही किसी ने उसे देखा है। वो दिन में रोजा रखती है और रात को अल्लाह की इबादत करती है। मैं चाहता हूं कि मैं आपसे उसका निकाह करने की बात कहूं। क्या आप इसके लिए राजी हैं? ये सुनकर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मन ही मन सोचा और कहने लगे, ऐ अल्लाह, तूने मुझे कैसी परीक्षा में डाल दिया है। मैं एक समय बादशाह था और आज मेरी क्या हालत हो गई है। मुझे नहीं मालूम मुझसे कौन सा अपराध हो गया है। ऐ अल्लाह, मुझे माफ कर दे। इसके बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सोचा कि अब शादी तो करनी ही पड़ेगी। मछुआरा बार बार कहता रहा, बाबा, मेरी बेटी दीनदार, अमानतदार और पर्दा नशीन है। ये सब बातें सुनकर सुलेमान बादशाह शादी के लिए राजी हो गए। इसके बाद मछुआरे ने सुलेमान बादशाह को शादी के कपड़े खरीदने के लिए 100 दिरहम दिए और कहा, बाबा, बाजार जाइए
और शादी का सारा सामान खरीद लीजिए। बाजार से शादी का सारा सामान खरीदने के बाद उसी दिन उनकी शादी की रस्म पूरी हो गई। शादी के बाद अगले ही दिन सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने ससुर यानी मछुआरे के साथ नदी के रास्ते मछली पकड़ने निकल पड़े। उसी नदी में वो बड़ी मछली मौजूद थी जिसने सुलेमान अलैहिस्सलाम की चमत्कारी अंगूठी निगल रखी थी। अंगूठी के असर से नदी की सारी मछलियां और जलजीव उस बड़ी मछली के अधीन हो गए थे। वो मछली जिस दिशा में जाती, बाकी सभी जीव उसी के पीछे चल देती। लेकिन उस बड़ी मछली को यह समझ में नहीं आ रहा था कि सब जीव उसके पीछे क्यों दौड़ रहे हैं। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम और मछुआरे ने जाल फेंका तो अंगूठी निगल चुकी उस मछली के साथ समुद्र की बहुत सी मछलियां जाल में फंस गईं। ये देखकर मछुआरा मन ही मन कहने लगा, ए अल्लाह, जब से ये नौजवान मेरे घर आया है, मेरा घर तेरी रहमत से भर गया है। आज मेरे दामाद बनने की वजह से तूने और भी बरकत दे दी है। मैंने अपनी जिंदगी में इतनी मछलियां कभी नहीं पकड़ी। इसके बाद मछुआरे ने सारी मछलियां बाजार में बेच दी, सिवाय उस एक बड़ी मछली के जिसने अंगूठी निगल रखी थी। उसने सोचा, आज हम सब मिलकर घर पर मछली खाएंगे, इसलिए वो बड़ी मछली घर ले आया। लेकिन किसी को ये पता नहीं था कि वास्तव में उस मछली के पेट में सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी मौजूद है। घर पहुंचकर मछुआरे ने अपनी बेटी को बुलाया और कहा, बेटी, इस मछली को अच्छे से पकाना। आज ही तुम्हारी शादी हुई है, इसलिए तुम अपने हाथों से पकाकर अपने पति को खिलाना। ये कहकर वो वहां से चला गया। जब मछुआरे की बेटी मछली काटने लगी तो उसने देखा कि मछली के पेट के अंदर एक अंगूठी है। वो अंगूठी बिल्कुल अलग और खास दिखाई दे रही थी, साधारण अंगूठी जैसी नहीं थी। ये देखकर वो सोचने लगी, मैं एक गरीब मछुआरे की बेटी हूँ। आज मेरी शादी का पहला दिन है। मेरे पास अपने पति को देने के लिए कोई तोहफा नहीं है, इसलिए मैं ये अंगूठी अपने पति को देने के लिए रख लेती हूँ। इधर नेक जिन चारों ओर खोज कर रहे थे, लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम कहीं नहीं मिल रहे थे। अब उन्हें समझ में आ गया था कि अंगूठी किसी और के पास होने की वजह से सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी सारी शक्तियां खो चुके हैं और सब कुछ भूल चुके हैं। उधर पूरे देश की जनता और राजकर्मचारी ये सच्चाई जान चुके थे कि जिस सिंहासन पर इतने समय से बादशाह के रूप में कोई बैठा था, वो वास्तव में एक शैतानी जिन था। अब सभी लोग सुलेमान अलैहिस्सलाम को पाने के लिए बेचैन हो उठे। उसी बीच सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने घर के भीतर आए और अपनी पत्नी से बोले, आज से हम दोनों पति पत्नी हैं। हमने ना किसी को देखा है और ना किसी को जानते हैं। अल्लाह की रहमत से हम शादी के बंधन में बंध चुके हैं, लेकिन मेरे मन में कुछ सवाल हैं, क्या तुम उनके जवाब दोगी? मछुआरे की बेटी ने कहा, आप मेरे पति हैं, आपकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है। निश्चय ही मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगी। तब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या तुमने कभी किसी से प्रेम किया है? उसने कहा, नहीं, मैंने कभी किसी से प्रेम नहीं किया, लेकिन मेरी एक पुरानी याद है जिसे सोचकर मैं अब और दुख सहना नहीं चाहती। मेरे माता पिता ने आपसे मेरी शादी कर दी है, इसलिए अब आप ही मेरे पति हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, उस याद के बारे में बताओ। मैं वादा करता हूं कि तुम्हारी बात की कद्र करूंगा और अमानत में खयानत नहीं करूंगा। तब मछुआरे की बेटी बोली, ये बात बहुत दिनों पहले की है। मैंने बिना देखे एक व्यक्ति से प्रेम कर लिया था। मैं दिन में रोज़ा रखती थी और रात में नमाज पढ़कर अल्लाह से दुआ करती थी कि वही मुझे पति के रूप में मिले। मैंने अल्लाह से दुआ की थी, या अल्लाह, तू या तो मुझे धनवान बना दे और उसी से मेरा विवाह करा दे, या फिर उसे गरीब बना दे और उसे मेरे पास भेज दे। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, वो युवक कौन था? उसने कहा, वो इस पूरे संसार का बादशाह दाऊद अलैहिस्सलाम का पुत्र सुलेमान अलैहिस्सलाम है। ये कहकर वो बोली, पुरानी यादों को सोचकर मैं अब और दुख नहीं सहना चाहती। आज से आप ही मेरे सुलेमान हैं। ये कहते हुए उसने वो अंगूठी सुलेमान अलैहिस्सलाम के हाथ में पहना दी। जैसे ही सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वो अंगूठी पहनी, उसी क्षण उनकी सारी शक्तियां वापस लौट आईं। सारी घटनाएं उनकी आंखों के सामने आ गईं। उन्हें याद आया कि बहुत समय पहले एक मछुआरे की बेटी ने उन्हें शादी का पत्र भेजा था, लेकिन थोड़े से घमंड के कारण उन्होंने उस पत्र को नजरअंदाज कर दिया था। आज उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था। ये सब समझकर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सजदा किया और अल्लाह से दुआ करते हुए कहा, ऐ अल्लाह, मुझे माफ कर दे, मुझसे भूल हो गई। तू रहमान है, तूने इस बेटी की दुआ कबूल की, मुझे बादशाह से फकीर बनाया और फिर मुझे उसका पति बना दिया।
ऐ अल्लाह, मैंने अनजाने में बहुत सी गलतियां की हैं। तू गफूर और रहीम है, मुझे माफ फरमा दे। प्यारे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।